दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नाम मैं उनका नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि सर रहने दीजिए ना, नाम ना रखिए, और मैं कैमरे के सामने आना भी नहीं चाहता। होगा उनका कुछ पर्सनल, मैं उनसे इस बात के लिए जिक्र नहीं किया हूँ कि आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आना चाह रहे हैं या फिर इसके पीछे का कारण क्या है। हम पहुंचेंगे सीधा मुद्दे पे, क्योंकि उनको पीसी अपग्रेड करवाना है और मुझे ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी है कि कहाँ से स्पीड कम है, हो रखा हुआ है, कितना कम है स्पीड, और बनने के बाद स्पीड कितना बढ़ने वाला है। सबसे पहले हम आपको मशीन दिखा दें, आप नज़दीक आ जाइए। ये है दोस्तों हमारे भाई का मशीन, और वायरिंग वगैरह आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से, मतलब झब्बा कब्बा पूरा फैला हुआ है। पूरी कोशिश करें कि बिल्कुल हवादार इस मशीन को बना करके हम क्लियर करके मशीन को भाई को दें और शानदार स्पीड हम निकाल करके दें। ग्राफिक कार्ड भी लगी हुई है, 120 mm का RGB फैन भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक रैम लगी हुई है कंपनी की 16 GB की ये स्टिक है, और मदरबोर्ड भी बड़ी वाली लगी हुई है। और मदरबोर्ड इसमें क्या है मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है दोस्तों, और शायद मेरे ख्याल से यूडी वगैरह सीरीज का कोई मदरबोर्ड है। मतलब ठीक ठाक मदरबोर्ड है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हल्का है, क्योंकि भैया दिख रहा है कैमरे में, तो मेरे कह देने से तो ये हो नहीं जाएगा कि नहीं भैया हल्का है या मतलब कॉस्ट कटिंग की गई, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन में पैसा लगाया गया है बहुत बढ़िया, और बहुत दबा के पैसा लगाया भाई ने, लेकिन अब कहीं से कुछ है मिसिंग, कुछ मिस्टेक है, समझ में नहीं आया बनाने वाले को या बनवाने वाले को, तो स्पीड नहीं निकल करके आ पा रही है। चलिए एक एक करके हम आपको जानकारी देते हैं कि इस मशीन में क्या क्या दिक्कत है, कहाँ से स्पीड बढ़ेगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि 1 घंटे का रेंडर, जैसा कि हमारे भाई बगल में बैठे हुए हैं, पर मैं उनको कैमरे पर नहीं लेके आना चाहूँगा, यही बगल में बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि 1 घंटे का रेंडर, सर आवाज़ दे सकते हैं ना आप वहाँ से, आवाज़ तो दे सकते हैं ना, थोड़ा जोर से बोलिएगा। 1 घंटे का रेंडर ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर इफेक्ट ना डाला जाए, मतलब ना डाला जाए, इफेक्ट उठाया डाल दिया और कॉपी पेस्ट करके, तो 1 घंटे का रेंडर बता रहे हैं कि 40 से 45 मिनट लग रहा है। सर आवाज़ दीजिए, सही है ना? 40 से 45 मिनट। इन्होंने जो जानकारी दी थी मैं वही आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, मतलब पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कैमरे पे नहीं आना चाह रहे हैं, तो मैं बगल से ही आपसे आवाज़ पे मतलब क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है? तो अभी ये स्पीड है, 1 घंटे का रेंडर 40 से 45 मिनट। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस मशीन को कंप्लीट करने के बाद 1 घंटे का रेंडर तकरीबन 10 से 12 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मशीन को करते हैं अपडेट, और फालतू की जितने भी वायरिंग है सबको नोच उस करके साफ करते हैं, बिल्कुल टकाटक करेंगे, चमाचम करेंगे। फिलहाल एक बार हम फिर आपको नज़दीक बुलाना चाहेंगे और हम दिखाना चाहेंगे भैया क्या पोजीशन की मशीन की, जो हमारे बस्ती वाले भैया आए हुए हैं। तो ये तार तुर बस ऐसे ही झूल रहा है, लटक रहा है, पूरा फैला हुआ है। पूरा साफ सुफ करके रैम रोम इसमें हम अपने हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक SSD लगी हुई है, जो कि SATA टाइप की SSD है। इसको हम ओपन करेंगे, बैक साइड में इसकी स्पीड लिखी हुई है, स्पीड चेक करेंगे और चेक करके पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या है। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगी हुई है, तो मैं इस ग्राफिक कार्ड को, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हटा दूंगा, निकाल के बाहर कर दूंगा, और मैनुअल बायो सेटिंग करके इस मशीन को अपने हिसाब से मैं सेट करके, और जो चार्ज हम इनसे ले लेंगे और चार्ज लेकर के इस मशीन को बिल्कुल सेट करके हम भाई को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस मशीन की अपडेटिंग या अपग्रेडिंग चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये पेज खोल लेंगे। पेज खोल करके सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफिक कार्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। सेटिंग करना है बायोस की, बाद में मर्जी होगी लगाएंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं लगाएंगे, ठीक है? चलिए ये हमने हटा लिया पेज, और यहाँ से इसकी सप्लाई हम कर देंगे बाहर, और ये भैया हमारा कार्ड निकल जाएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, ये हमारा ग्राफिक कार्ड है, इसको हम साइड में रख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका रैम, इस मशीन का हम ये भी हटा करके साइड में रख देंगे यहाँ पे। चलिए ओके है। अब कुछ फालतू के वायरिंग वगैरह फैले हुए हैं, तो एक काम करेंगे सबसे पहले कि इस मशीन को एक बार हम चेक कर लेंगे कि चालू कंडीशन में है या नहीं। रैम वापस से लगा करके एक बार मशीन चेक कर लें, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मशीन बंद कंडीशन में हो या कोई प्रॉब्लम हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो मशीन को छेड़छाड़ करने से पहले मशीन को ये सुनिश्चित कर लेना कि मशीन ओके है, चालू है, ये हम एक बार चेक कर लेंगे। मशीन हमने चेक कर लिया दोस्तों, मशीन बिल्कुल चालू कंडीशन में है, क्योंकि मशीन के पूरे पार्ट बाहर निकाल करके अपडेट करने के लिए सारे वायरिंग छुड़ाने से पहले ये जरूरी है कि ये चेक कर लेना कि मशीन चालू कंडीशन में हमारे पास आई है या नहीं आई है। ये भी तो हो सकता है कि मशीन बंद हो किसी कारण से, या लाने में कुछ डिस्टर्ब हो गया हो, और वो फिर ये कहने लगे सर मेरा तो चालू था, आपने छुआ है जब से बंद हुआ है। तो ये ज़रूरी है पूरे खोलने से पहले एक बार मशीन को पूरे तरीके से चेक करना, ठीक है? तो चलिए ये हमने कर लिया क्लियर।
अब फालतू के जो वायर वगैरह है उसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। दोस्तों कंप्लीट इस पीसी की सारी सफाई वगैरह करके वायरिंग सारा हमने नोच करके किनारे कर दिया और उसके बाद नए सिरे से हमने वायरिंग किया है बिल्कुल साफ करके। एक बार नज़दीक आइए हम आपको दिखा दें। देखिए जितना भी आपको यहाँ पे झब्बा कब्बा वायरिंग दिखाई दे रहा था ना, सारा नोच नाच के फाइनल और सारा हम पीछे लेके चले गए हैं। फिलहाल अभी टाई नहीं किए हैं और अभी बहुत सारा इसमें काम बाकी है, तो ये फाइनल हम एक बार आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये बता दें कि जो पुराना रैम था 16 GB का एक स्टिक, वो हमने दिया है यहाँ से निकाल, और निकालने के बाद भैया हम लगा रहे हैं यहाँ पे 32 GB रैम। और यहाँ पे जो पहले इसमें SSD यूज हो रही थी, ये यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये पुराना मॉडल वाला बहुत पुराना मॉडल ये SSD है जिसकी स्पीड तकरीबन 400 450 MB/s के हिसाब से है। फिलहाल उसके बाद हमें अभी कोई दिक्कत इसमें दिखाई नहीं दे रही है। मशीन को चालू करेंगे, मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे, बायो सेटिंग करके रेंडर लगाएंगे। परफॉर्मेंस क्या निकल करके आ रही है ये जानकारी हम सामने मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि ये भाई साहब आएंगे नहीं कैमरे पे, मैं ही बताऊंगा। वो उधर से हाँ या ना हमें जवाब देंगे, उतना सुन सकते हैं आप। चलिए लगा लेते हैं, एक एक करके सामान लगा लेते हैं इसमें। दोस्तों ये हमारा रैम सबसे पहले हम, क्योंकि ये सारा सील पैक रैम है आपके सामने है और भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो सारा हम फटाफट देर ना करते हुए इसको हम कटिंग करेंगे। चलिए एक एक करके हम बाहर निकाल लेते हैं इसको। दोस्तों ये हमारा रैम जो कि हम आज लगाने वाले हैं, सारा आपके सामने ही पैकेट कटिंग करी है, मैंने खोली है। चलिए एक एक करके सॉकेट में बिठा लेते हैं। नज़दीक आ जाइए, आपको देखने में थोड़ा सा ठीक रहेगा और समझ में भी आएगा। तो ये हमने लगा लिया भैया यहाँ पे पहला वाला, अब ये लगा रहे हैं दूसरा वाला, ये हमारा तीसरा वाला और ये हमारा चौथा वाला। ठीक है, ये हमने लगा लिया। इसमें 4 के 4 रैम पूरे स्लॉट भर गए और बूस्ट पहले से ज़्यादा मिलेगी। मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे। पहले लगा हुआ था 16 GB का सिंगल स्टिक 3000 MBPS में, अभी लगा रहे हैं 3200 MBPS, वो भी 8 GB की 4 स्टिक। ठीक है, अलग अलग। अब 16 GB अकेले, 8 GB की 2 या 8 GB की 4, इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है और क्या हम 2 8 की जगह 16 लगा सकते हैं या फिर 2 16 16 लगा सकते हैं? मतलब इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं दिमाग में। तो बार बार इस तरीके से क्यों यूज़ करते हैं सर जी? क्या इसके पीछे का कोई लॉजिक है, कारण है? बिल्कुल कारण है, बताएंगे कभी किसी वीडियो में। फिलहाल इसको सील हम यहाँ से कर लेते हैं भैया ब्रेक, और इसके अंदर से निकालेंगे अपना हम M.2 NVMe SSD। ये आपके सामने निकल गया हमारा ये SSD। चलिए इसको हम लगा लेंगे। दोस्तों बड़े ही सावधानी से हम पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं बड़े होते हैं नाजुक ये M.2 NVMe SSD, और सेकंड लगते हैं दोस्तों इसको ख़राब होने में। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल, चलिए ये लग गया हमारा, ओके है, टकाटक है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नए सिरे से विंडो डालेंगे और नए सिरे से हम इस पर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब इसको लेके चलते हैं अपने मेन काउंटर पे और इसमें नए सिरे से विंडो डालते हैं, बाद की सेटिंग करते हैं और उसके बाद इंस्टॉलेशन करके एक्सपोर्टिंग करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि फाइनल रिजल्ट इस मशीन में क्या निकल करके आया। तो हमारे भाई साहब की मशीन हो चुकी है कंप्लीट और बड़ी शानदार स्पीड निकल के आ रही है और परफॉर्मेंस तो पूछिए मत। मतलब कि जिस उम्मीद से काम को किया गया था, उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये कंप्लीट इस मशीन की इस समय कंडीशन है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। रैम लगा दिया भैया, मशीन पूरी भर गई है, सारा साफ सूफ करके ओके। एक्स्ट्रा वायर मैंने कर दिया पीछे और सारा टाइट हुई करके एकदम ओके टकाटक। ठीक है, और आपने देखा होगा कई जगह से बाईपास करके वायर वगैरह फैलाया गया था, तो मैंने अपने तरीके से भरपूर टाइम दिया है। और ये बॉडी भी थोड़ा सा भैया अलग टाइप का है। ठीक है ना, अब ये एंटिक की बॉडी है लेकिन बड़ा गलत तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन करा है और पता नहीं किस इंजीनियर ने इसको पास किया। तार घुसाने का और पास करने का मतलब क्या थ्योरी है इसमें, कहना नहीं चाहेंगे इसके बारे में कुछ। ठीक है ना, चलिए जानकारी ये देते हैं कि जिनका ये मशीन है भाई साहब हमारे बगल में खड़े हैं, और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। फिर एक बार हम बता दें कि ये मशीन आया है हमारे बगल गोरखपुर के लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। कितना दूर है सर आपका यहाँ से? 100 किलोमीटर के आसपास है। 100 किलोमीटर भैया का यहाँ से ऑफिस है, मतलब जहाँ पे ये बैठ के एडिटिंग करते हैं।
और वहां से ये मशीन आई है और जगह का नाम है बस्ती। ठीक है, 1 घंटे का रेंडर जो पहले ये लगाते थे 40 से जो 45 मिनट लगती थी, वो रेंडर अब 1 घंटे का मात्र 8.5 मिनट में निकला है। सर गलत जानकारी दे रहा हूँ या सही? नहीं, सही है सर। सही है ना? सही है। ऐसा तो नहीं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। 1 घंटे का रेंडर मात्र घड़ी देख करके 8.5 मिनट, जो 45 मिनट लगती थी। और सर आप ये बताइए पहले टाइमलाइन वगैरह कितना फंसता था आपका? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अभी क्या सीन है सर? सर अब फ्री है। फ्री है जी। अब लग रहा है कि आप सही जगह आए हैं। जी सर। अच्छा एक बात और बताइए, क्योंकि आप कैमरे पर नहीं आएंगे तो हम यहीं से सारा कुछ आपसे पूछेंगे, क्योंकि जानकारी आगे देनी बहुत जरूरी है। अब तक आपने देखा था सर कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं मेरे पास, 1400 किलोमीटर से, 800 किलोमीटर से, झारखंड से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, और ये क्या नाम है राजस्थान से। जी। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब आदमी सोचता है ना कि क्या यार दिमाग खराब हो रखा है क्या आदमी का, यार 1500 किलोमीटर से जा रहा है आदमी, क्या मतलब है जाने का, वो तो वहीं करवा ली। अब आपको समझ में आया क्या है यहाँ पे? कुछ लगा है ना कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। बिल्कुल। कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, मशीन को हम खाली अपने तरीके से छू देंगे ना तो भैया ये रॉकेट बन जाएगा। जी सही है। सही है ना? सही है। गलत बोल रहा हूँ सर? आप स्वतंत्र है, तुरंत कहिएगा कि नहीं सर आप गलत जानकारी दे रहे हैं अपने फायदे के लिए। सही है सर। सही है ना? चलिए अब एक बात ये बताइए कि आप खुश हैं यहाँ पे आकर के? बहुत खुश हैं। संतुष्ट है ना? बहुत संतुष्ट। चलिए इनकी संतुष्टि ही हमारी पूंजी है भाई साहब। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का खुश रहना ही मेरा सब कुछ है। और सामने है भाई साहब, मैं एक बार फिर बता दूं, मोबाइल साइलेंट करके मैं इनके काम में लगा हुआ हूं, सारा वायरिंग वायरिंग नोच नाच करके अपने तरीके से साफ करके, और जो बाईपास करके इधर उधर करके सब फंसाया उसाया हुआ था, मैंने पूरा प्रयास किया है सही करने का। और ये एक वायर इधर से जा करके नहीं लग रही थी तो ये मजबूरी थी पास करके यहाँ से लगाना। ठीक है ना? अपने तरीके से मैंने कर दिया, पीसी टकाटक पोस्ट पास के ओके, और जितनी जरूरत थी उतना ही सामान लगाया है, बाकी कोई भी सामान मैंने एक्स्ट्रा फालतू में चेंज नहीं किया था। सर जी आप बोल रहे थे कि मुझे तो लग रहा था सर कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ऐसा आपने बताया था, एक बार फिर बताइए कैमरे पे। हाँ सर, सोच रहे थे कि मदरबोर्ड हो सके गड़बड़ है तो बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, भी नहीं बदलना पड़ा। ठीक है। अब आप ये बताइए, मैंने आपको एक बार भी बोला कि नहीं सर हो सकता है मदरबोर्ड बदलना पड़े? मैंने एक बार भी बोला? नहीं नहीं बिल्कुल। मैं सामान उतना ही आपको लगाने के लिए बोला हूं, या किसी को भी बोलता हूं जितने की जरूरत है जी। क्योंकि मुझे पता है भाई साहब कि पैसे बड़ी मुसीबत से आदमी कमाता है, और किस तरीके से वो अपना किसी काम, अभी आप लेकर के मशीन आए हैं सर तो कई सारे काम रुक के न चले होंगे कि भैया ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारी पूंजी, नया है पुराना उससे नहीं मतलब है, इसी से हम 10 रुपया कमाते हैं, इसको हम सही करा लें ताकि हम और ज्यादा काम निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि हाँ 2-4 लाख रुपए आपने बैकअप मार रखा हुआ कि अरे कोई दिक्कत नहीं चलो 25-50 हज़ार लगे, ऐसा तो होगा नहीं सर। नहीं। बड़ी मुसीबत से पैसे जुटाए होंगे, फिर आपने सोचा होगा अच्छा चलो ना ये काम है वो काम है उसको बाद में करेंगे, पहले चलते हैं प्लेडिट के पास, बहुत सारे लोग गए हैं, हम भी देखते हैं मेरे मशीन में क्या कर सकते हैं। सही है ना सर? गलत जानकारी दे रहा हूँ? सही है। चलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक बेहतर काम कर रहा हूँ और मेरे से लोग जुड़ करके संतुष्ट हैं। मोबाइल साइलेंट करके मैं लगभग घंटों से लगा हुआ हूँ। कितने देर से सर आपके पीसी पे मैं लगा हुआ हूँ? सर 3-4 घंटा हो गया। 3 से 4 घंटा हुआ। खुद आया। इसके बीच में बहुत सारे लोग फोन किए, सर मुझे डेमो भेजिए, मुझे प्रोजेक्ट लेना है, मुझे पीसी बिल्ड करवानी है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। मोबाइल साइलेंट करके मैं आपका काम कर रहा हूँ ना? जी सर। अगर मैं चाहता तो आपके काम को इग्नोर करके मैं व्यापार कर सकता था ना? बिल्कुल सर। पर मैं आपका काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज है कि एक भाई परेशान है, पैसा तो हम कल फिर कमा लेंगे पर उसकी परेशानी को हम अगर देख लेंगे तो वो भी 4 पैसे कमा सकता है जाकर के। सही है ना सर? गलत जानकारी दे रहा हूँ? सही है सर। क्योंकि पैसा कमाने का अधिकार सबका है, खुश रहने का अधिकार सबका है, विकास करने का अधिकार सबका है। और मैं हर बार बोलता हूं कि आप जितने में है जिस लायक हैं उसकी मदद करिए, आगे बढ़िए, उसको भी बढ़ाइए। ठीक है? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरे दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और मेरे काम से संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए एक कमेंट मुझे जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? और अगर ये काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिस भाई ने इस मशीन को लेकर के आया है उनके लिए भी, जो बस्ती के लोग हैं जो वो सामने नहीं आना चाहते, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन जो बस्ती के लोग देख रहे हैं भैया वो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है? और बहुत सारे लोग जुड़े हैं बस्ती से, मेरे से तो सर जी पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इसको ऑन करके एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। पूरा पीसी ऑन है, यहाँ से हम दबा लेते हैं भैया पावर बटन, और ये हमारे भैया की पीसी की कंडीशन, इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कर दिया है, रेंडर वगैरह सब मार करके चेक करके जब जाकर के हमने आपको जानकारी दी है। और बहुत ही टकाटक चल रहा है मशीन, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंगल लेयर भी चेक कर ली, मल्टी लेयर भी चेक कर ली, कट टू कट पे भी चेक कर लिया, 3D पे भी चेक कर लिया, भर भर के इफेक्ट डाल करके पूरा टाइमलाइन भर करके चेक कर लिया। क्यों सर? सही है ना? सही है सर। और आपने ही चेक किया है, मैंने चेक भी नहीं किया है। जी।
कहीं मैंने आपको रोक टोक किया है? अरे सर ऐसे ना करिए, वैसे ना करिए, ऐसे ना चेक, मैंने कहीं रोका है? नहीं सर, अपने मर्जी के मुताबिक आपने चेक किया है और आपने रिजल्ट क्या पाया है? पहले तो जो पहले से बहुत आधा हो गया, बहुत 1 घंटा लगता था, लेकिन आज मुझे 20 मिनट में हो रहा है। तो सर मेरा आधा से ज्यादा टाइम बच गया, समय बच गया ऊपर, मतलब जो आपका 1 घंटे में लगता था वो बहुत नीचे आ गया टाइम। और अब ऐसा लगता है कि जहां आप एक दिन में 2 कैसेट बनाते थे वहां 4 कैसेट बनाएंगे। 4। अरे वाह, गजब है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। तो भैया ये है हमारे भैया की पीसी, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि इस काम से आप संतुष्ट होंगे। चलिए ठीक है, इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे कि अभी बहुत सारे पीसी बिल्ड का काम है। और भैया एक बार कैमरा घुमाइए, देखिए एक पीसी का यहाँ पे काम पड़ा हुआ है। ये भैया हमारे पास आए हैं बहुत दूर से, और ये एक पता नहीं कौन सी जगह है, मैं एक बार बता दूं आपको, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, डायरी इधर पड़ी है। ये भाई साहब मेरे पास चल करके आए हैं अमेठी, ये चल करके आए हैं रविंद्र प्रताप मौर्य जी, अमेठी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन नंबर पब्लिश करना किसी का ठीक नहीं है भैया, डायरी है, ठीक है ना, क्या पता कोई किसी को फ़ोन करके कुछ बोल दे क्योंकि परमिशन नहीं लिया है। तो इनका नाम है रविंद्र प्रताप मौर्य, अमेठी, और ये आए हुए हैं, इनका अभी मशीन क्लियर करना है। इसके में इस मशीन में भी भैया मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मशीन में भी रेंडर की प्रॉब्लम है, और ये मशीन कोई हल्की मशीन नहीं है भैया जी, धाकड़ मशीन है ये देखो, ये लगे हुए हैं शानदार सामान, और ये भी धाकड़ मशीन है। इस पर भी काम करेंगे, रात में काम करेंगे। इनको छोड़ दे पहले बस्ती वाले भैया को, उसके बाद और फिर पीसी बिल्ड के भी बहुत सारे भी काम पड़े हैं यहाँ पे, कैबिनेट उबिनेट और लगभग 4-5 पीसी भी बनाने हैं। तो थोड़ा सा है काम का प्रेशर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्यस्त रहना अच्छी बात है। और लोग संतुष्ट हैं तो पुराने मशीन भी हमारे पास लेके आते हैं कि हाँ सर जी के पास जाएंगे, सर जी सिर्फ हाथ लगा देंगे, छू देंगे तो। लेकिन अमेठी वाले भैया लाइन पे आएंगे, कैमरे के सामने आएंगे, वो बात करेंगे। इनकी कुछ मजबूरी है, नहीं आना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।